40% से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन और दमदार लिस्टिंग, क्या है ग्रोथ आउटलुक, बात करने के लिए हमारे साथ हैं NSDL के MD एंड CEO मिस्टर विजय सर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन और CNBC आवाज़ को वक्त देने के लिए धन्यवाद। काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिली है, निवेशकों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड यस आई थिंक वी आर जैसे लिस्टिंग हुई है, हम इस लिस्टिंग से एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशन को हमने अचीव किया है एक सीमित समय के अंदर। और हमारा हमेशा फोकस रहा है कि भाई हम इन्वेस्टर के लिए कुछ कर पाएँ, उनके लिए डिजिटल सर्विसेज जैसे हमने बहुत साल पहले एक विजन ऑफ नेशन बिल्डिंग के तौर से लेके आए, उसी पे हमको एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है और रीडेडिकेट करने के लिए कि भाई रेगुलेटरी मैंडेट आगे ले जाएं और आगे इन्वेस्टर एजुकेशन पे, इन्वेस्टर कन्वीनियंस पे, इन्वेस्टर ट्रस्ट पे ये प्रोडक्ट्स को दें। और जो मार्केट में आपने देखा है वो इन्वेस्टर का ट्रस्ट ही है एक तरीके से। बिल्कुल ट्रस्ट सर, समझ में आ रहा है, काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स है। लेकिन साथ में थोड़ा सा मैं आपके बिजनेस मॉडल को भी समझना चाहूँगा, क्योंकि जब IPO आया तब पता चला कि NSDL सिर्फ डिपॉजिटरी सर्विस नहीं है और भी बहुत कुछ है। तो ये जो नॉन डिपॉजिटरी सर्विसेज हैं, ये फिलहाल रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूशन रखती हैं? तो मैं आपको सिंपल टर्म्स में हमारा जो बिज़नेस मॉडल है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। वो आप केयरफुली डिसेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा काफ़ी आसान तरीके से कि कहाँ से विभिन्न तरीके से हम रेवेन्यू बनाते हैं। तो हमारा जो ओवरऑल रेवेन्यू पूल है वो दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक जो हम बोलते हैं रिकरिंग रेवेन्यू पार्ट ए, और पार्ट बी जो हम बोलते हैं कि ट्रांसैक्शनल रेवेन्यू। सो पार्ट ए अप्रॉक्सीमेटली इज़ 42% ऑफ आवर टोटल रेवेन्यू पूल एंड पार्ट बी इज़ ऑब्वियसली 58%. The part A has got two parts. It's very simple, only two parts, which is revenue from custody fee from listed companies or custody fee from unlisted companies. Those two together equals 42% recurring.